Today we have start a new chapter, that is the unit 4 D and F block elements, right? Clear? अब ये चैप्टर आपका कितने हाउ मैनी मार्क्स इट इंक्लूड्स? अबाउट 7 मार्क्स। कितने मार्क्स का आना है? 7 मार्क्स का आना है। इससे जो मोस्टली क्वेश्चंस आर आस्क्ड दैट इज फ्रॉम द डी ब्लॉक। किससे? डी ब्लॉक से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, राइट? एफ ब्लॉक से क्वेश्चंस हो सकते हैं 1-2 मार्क्स का, 1 से 2 मार्क्स तक का आ सकता है, लेकिन मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं दीज आर आस्क्ड फ्रॉम द डी ब्लॉक। ये लगभग जो है 5 मार्क्स का तो डी ब्लॉक से होते ही होते हैं। तो कौन सा वेरी इंपॉर्टेंट है? ये आपको डी ब्लॉक का ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इतने, और ये इतने भी नहीं है आपके सिलेबस में, बस इतने ही हैं। इधर वाला नीचे वाला हिस्सा मोस्टली बहुत ज़्यादा नहीं है इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जा सकता है, लेकिन इन वालों से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस की बात है, राइट? क्लियर? ठीक है, और बात करेंगे थोड़ी सी। फिर इसके बाद में यहाँ पर डी और एफ ब्लॉक की बात की है, ये आपके एफ ब्लॉक है। कौन सा है ये? यहाँ से यहाँ तक का ये आपका एफ ब्लॉक है, राइट? मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इस चैप्टर में व्हाट यू हैव टू स्टडी, कुछ क्या क्या व्हाट इज इन योर सिलेबस ऑफ द CBSE फॉर द ईयर 2024-25। इसमें आपका सिलेबस में क्या है? इसमें है डी और एफ ब्लॉक में एक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, दूसरा अकोरेंस है एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल्स। जो फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल्स, ये फर्स्ट रो कौन सी हो गई सर? मुझे लगता है फर्स्ट रो की बात की जाए तो दैट इज द फर्स्ट रो, राइट? है ना? तो ये बात हो गई फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल्स। इसमें कौन कौन से हैं? मेटालिक कैरेक्टर है, आयनाइजेशन इंथैल्पी है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स है, आयनिक रेडियाई है, कलर आपको पढ़ना है, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज पढ़नी है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पढ़नी है, और इंडस्ट्रियल कंपाउंड्स पढ़ने हैं, और एलाउ फॉर्मेशन को आपको स्टडी करनी है। इसके बाद में आपको प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ K2Cr2O7 एंड MnO4, ये दो आपके सिलेबस में है, ये दोनों आपको स्टडी करनी है। कैसे आपकी प्रिपेयर करेंगे, कैसे इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, जी कर लेना अभी छोड़ दो पेज थोड़ा सा, ठीक है? लैंथेनाइट्स देखो, लैंथेनाइट्स में आपको ये तो करना था आपको डी ब्लॉक में। लैंथेनाइट्स की बात करें तो ये हो गया आपका एफ ब्लॉक, ठीक है ना? एफ ब्लॉक में क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट पे, केमिकल रिएक्टिविटी एंड लैंथेनाइट्स, कॉन्ट्रैक्शन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। एक्टिनाइट्स में क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कंपैरिजन विद द लैंथेनाइट्स। और ये क्योंकि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को टू में डिवाइड किया गया। कितने में भाई? 2 में डिवाइड कर दिया गया। नंबर 1 को लैंथेनाइट का, दूसरे को एक्टिनाइट का। जो एक्टिनाइट्स के बाद में है जो सीरीज आती है वो पूरी की पूरी क्या है? एक्टिनाइट कह दिया गया, और लैंथेनाइट के बाद में जो आती है वो लैंथेनाइट सीरीज की गई। और ये सारा पूरा का पूरा क्या देख रहे हैं? छोटा लिख रहा है ना उधर लेफ्ट, वो देख रहे थे, आपने हटा दी स्लाइड। अच्छा ठीक है, देख लो आप देख सकते हो, जहाँ से देखना है वो देख लो। तो
तो ये सारे के सारे क्या है, एफ ब्लॉक में केवल डी मतलब थर्ड ब्लॉक में ही सभी आते हैं। किसमें आते हैं? थर्ड ग्रुप में आते हैं, सॉरी थर्ड ग्रुप में। लैंथेनाइड्स के बाद में जो है वो लैंथेनाइड सीरीज, एक्टेनाइड के बाद में वो एक्टेनाइड सीरीज कहलाती है। ठीक है, तो मुझे लगता है ये चीज आपकी क्लियर हो गई होगी। इसके बाद की बात हम थोड़ा सा करेंगे, राइट एंड इस वीक में इस चैप्टर को फिनिश करना है। वी हैव टू फिनिश, हाँ दिस चैप्टर है नहीं बहुत ज़्यादा, इसमें बहुत इजी है। अब थोड़ा सा हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में सोचते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं क्या। ठीक है ना, डी ब्लॉक एलिमेंट्स दोज एलिमेंट्स विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन n माइनस डी सबसेल। ये सर क्या हो गया, ये मतलब क्या हो गया, ये मतलब ये हो गया n माइनस डी का मतलब क्या हो गया, n माइनस 1 डी। ये कहा गया ना, इसका मतलब क्या हो गया, ये मतलब लास्ट ईयर आपने पढ़ा होगा n क्या है, n इज द क्या है, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या शो करता है, total number of the orbits present in that the particular atom, right? यही तो शो करता है, लास्ट ईयर आपने पढ़ा होगा क्वांटम नंबर्स की। तो एक चीज तो ये हो गई। तो अगर मान लीजिए हम कहें 4s2 और 3d9 कर ले, ठीक है, तो यहाँ का मतलब क्या हो गया कि इसका जो जनरल ये हो गया, ये 3d, क्योंकि इसका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है, 4 है। तो ये बेसिकली दैट इज द n। अब n माइनस वन कर दिया और d, तो n में से n की वैल्यू 3 है, 3 में से 1 सबट्रैक्ट कर दिया d, तो कितना हो गया भैया, ओ सॉरी 4 माइनस 1, ये 4 है, यहाँ पे लिखते हैं 4 माइनस 1 इक्वल टू 3d हो गया, राइट। क्या मेरी बात समझ रहे हो, नहीं ना? तुम उधर ज्यादा देखने के चक्कर में हो, ऐसे करके उल्लू जैसे नजरें गड़ा रहे हो। अरे ये समझने की ज्यादा जरूरत है। तो 3d ये हो गया, 3d का हो गया, समझ गए? तो इस टाइप से यही यहाँ कहा गया है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स दोज एलिमेंट्स विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन n माइनस डी सबसेल। अब वो d की वैल्यू 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, एंड इट मस्ट बी 6 आल्सो, राइट। दूसरा कहता है द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स विच पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। यहां देखिए डिफरेंस देखिएगा, यहां तो है डी ब्लॉक की, हमने बात की डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, यहां मैं बात कर रहा हूं किसकी, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। जो समझेगा वही समझ पाएगा। दोनों में डिफरेंस कहाँ पे है। कई लोग कहते हैं कि सर डी ब्लॉक एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोथ आर द सेम। मैं कहता हूं व्हाट दीज आर नॉट द सेम। ट्रांजिशन एलिमेंट समथिंग अलग है, कुछ अलग है, समथिंग डिफरेंट, एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स समथिंग डिफरेंट। क्या डिफरेंस है सर? इसमें यह है कि अब कहता है कि विच पार्शियली डी ऑर्बिटल फिल। पार्शियली का मतलब दिस इज नॉट कंप्लीटली फिल्ड। बोलो क्या मेरी बात समझ में आ रही? क्या समझ में आ रही? आज मैंने 11th क्लास में चेक किया, थोड़ी देर के लिए मैंने गलत पढ़ाने लगा, वो पढ़ाते पढ़ाते देखा कि बच्चे वो गलत पे भी हाँ करने लगे, तो मुझे लगता समझता कोई नहीं है। चीजों को रिलेट करके कोई नहीं चलता, बस आए बैठे चले गए, को रिलेट करके चलो। तो अब यहां पर डिफरेंस समझ में आ गया? आ गया? नहीं आया। मान लीजिए एक में हमने कहा डी में जो इलेक्ट्रॉन है वो 1 to 9 है। मेरी बात को समझिए,
और एक में हमने कहा कि एक में जो है डी में इलेक्ट्रॉन 10 है। तो क्या जिसमें डी में 10 इलेक्ट्रॉन है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होगा या नहीं होगा? होगा। यस नो बोलो। लेकिन डी की जो डिफिनेशन मैंने बताई है, मैंने कहा द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स विच पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। इसका मतलब सर ये हो गया कि डी ब्लॉक का जो आपने ये लिखा है ना 1 to 9 वाले, दीज आर द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या डिफरेंस समझ में आया? दो एलिमेंट्स नहीं है, दो टाइप्स के हो गए। मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट्स डी ब्लॉक का एक पार्ट है। यू कैन से दैट ट्रांजिशन एलिमेंट्स इज द पार्ट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। थोड़ा सा डिफरेंस है, अदरवाइज सभी के सभी क्या है, वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स ही हैं, जिसमें केवल D10 होता है, वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स उसको नहीं कहेंगे। समझ में आई बात? बोलो, दिस पॉइंट इज क्लियर। डी ब्लॉक एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, आपको समझ आ गई बात? आ जानी चाहिए। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स सो दैट दे हैव एन इनकम्प्लीटली फिल्ड d orbital in either their atomic or common oxidation states। अब यहां पर जो कॉमन और एटॉमिक कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात क्या कही गई, ये इसको कह सकते हैं, यू कैन से ग्राउंड स्टेट। क्या कह सकते हो कि सर जब हम ग्राउंड स्टेट में इस एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करेंगे तो इनका जो डी ऑर्बिटल होगा, डी ऑर्बिटल्स होंगे, वो कैसे होंगे? विल नॉट बी कंप्लीटली फिल्ड। आप मेरी बात समझ रहे हो? ट्रांजिशन एलिमेंट्स का क्या हो गया कि जिनके इनकम्प्लीटली फिल्ड होगा, कंप्लीटली फिल्ड नहीं होगा। बात सही है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है दीज एलिमेंट्स हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। इनके जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं ये कैसे होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स का मतलब चेंज होते रहते हैं। बात मेरी समझ में आई? एंड फॉर्म कलर्ड आइंस। और जो कलर्ड आइंस बनाते हैं वो किसकी वजह से बनाते हैं? व्हाट इज द रीजन कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स मेक द कलर्ड कंपाउंड्स या कलर्ड आइंस? रीजन क्या है? उसका रीजन यही है कि इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज वेरिएबल। ठीक है। दूसरा कहता है दे आल्सो फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एग्जिबिट कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। तो तीन चीजें हो गई भाई इसमें, एक पॉइंट्स में ही तीन चीजें हो गई। नंबर एक तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, दूसरा कहता है कि फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, और तीसरा कहता है एग्जिबिट कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स है ना, इसके लिए नेक्स्ट पूरा चैप्टर पढ़ा है आपके लिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। और अगर ये चैप्टर आप नहीं समझे, इसकी चीजें नहीं समझे, तो नेक्स्ट चैप्टर आपका काम से गया, वो समझ में नहीं आ सकता। यहां तक की कोई प्रॉब्लम? नॉट प्रॉब्लम। दूसरा कहता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑक्यूपाई द मिडिल प्रोपोर्शन ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये क्या करता है? ये मिडिल प्रोपोर्शन है पीरियोडिक टेबल का। क्या कहा गया? ये पूरी पीरियोडिक टेबल हमने दी, राइट? मेरी बात समझ रहे हो? सारी चीजें देखो आपके सामने मैं दिखा रहा हूं, इससे बेटर मेथड और नहीं हो सकता। ये पीरियड्स हो गए, इधर आपके ये ग्रुप्स हो गए, राइट? मेरी बात समझ रहे हो? हाँ ना?
तो यहाँ पे जो पॉइंट कहा गया है कि ये मिडिल में रखा है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स देखो ये कितना है बेटा, यहां से यहां तक का है, बोलो हाँ या ना। यही यहाँ पे कहता है, क्या कहता है कि द ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑक्यूपाई द मिडिल पोर्शन ऑफ द पीरियोडिक टेबल स्पेशली द डी ब्लॉक विच कंसिस्ट ऑफ ग्रुप्स 3 to 12। ये कौन से ग्रुप में आते हैं? ये जितने भी डी ग्रुप के हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये ग्रुप 3 to 12 आते हैं। भैया देख लो, सब सारी चीजें आपके सामने। ये आपका थर्ड ग्रुप हो गया और ये आपका 12 ग्रुप हो गया। बोलो, अगर ग्रुप की बात करें तो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप ये एस ब्लॉक हो गया। बोलो भैया, बी सही नहीं बना, आप उसको समझ लेना। चलो यार दूसरा लिख लेते हैं, एस ब्लॉक, ठीक है ना। ये आपका डी हो गया, ये जो है ना ये आपका पी ब्लॉक हो गया। ये लास्ट ईयर आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी, बोलो। और ये जो बचे हैं दोनों, ये आपका एफ ब्लॉक हो गया। बताओ भाई, अरे मेरी बात समझ में आ रही? ब्लॉक की कंडीशन समझ में आ गई। यह ब्लॉक को नीचे रखा गया है, राइट। अच्छा, आप कहोगे कि सर ये डी ब्लॉक की एक चीज और सामने आगे मैं बता देता हूं। जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है ना, इसको सर पहले तो आपने एक चीज बताई थी लैंथेनाइट सीरीज, एक बताई थी आपने एक्टेनाइट सीरीज, राइट। जबकि ये है एफ ब्लॉक का, तो इसका नाम लैंथेनाइट से क्यों रखा गया? कृष्णा नींद आ रही है ना? सो लो बढ़िया करके, तुम्हारी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, सो लो, जाओ ऑफिस में जाओ, आराम से सो लो, ठीक है ना। क्योंकि ये लैंथेनाइट के जस्ट आफ्टर है। These are follow up to lanthanide. This is why they call the lanthanide series. And next is thorium series, that is just after the actinide. ठीक है ना? And follow the actinide, that is why this is called the actinide series. बाल समझ में आ गई बात? बोलो। तो यही चीज यहाँ लिखी गई है, which consist of group 3 to 12। ये आपको क्लियर हो गई होगी बात। अगला क्या है? अब इसमें अगर हम करें बात को कहें, एक चीज और समझने की है। ये फोर्थ पीरियड है, ये फिफ्थ पीरियड है, ये सिक्स पीरियड है, ये सेवंथ पीरियड है। अगर हम इसको डिवाइड करें तो कैसे डिवाइड कर सकते हैं? फोर्थ पीरियड सीरीज, कह सकते हैं। और ये फोर्थ सीरीज मतलब फोर्थ पीरियड सीरीज का जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगा? वो 3D में जाएगा। किस में जाएगा? 3D में जाएगा। इनका जो इलेक्ट्रॉन है ये कौन से सेल में जाएगा? इन सभी का, यहाँ से यहाँ तक का कितने में जाएगा? 3D में जाएगा सर। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया है? 3D सीरीज कहा गया है। बोलो। तो इसका मतलब इसको जो इस वाली को, इसको हम 4D सीरीज कहेंगे। बोलो, बताइए मेरी बात को। इसको 5D सीरीज कहेंगे और ये 6D सीरीज कहेंगे। बताओ भाई, अरे बताओ, इतनी बात क्लियर हो गई? इसको बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। कितनी सीरीज हो गई? डी ब्लॉक एलिमेंट्स को कितनी सीरीज में बांटा गया? 4 में। 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D और 6D सीरीज में, राइट। आगे बढ़ते हैं, कहीं पॉइंट्स ना क्लियर हो बता दीजिएगा।
ठीक है ना, कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप 3 to 12, फोर्थ ग्रुप, फोर्थ पीरियड 3D सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। अच्छा, एक और नई चीज यहां पे लिखी गई, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। इसको क्योंकि सीरीज ये पहली है, अगर हमें कहें तो सबसे पहले कौन सी आई बेटा, 3D आई ना, तो ये फर्स्ट 3D सीरीज मतलब फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज हो गई, ये सेकंड हो गई, थर्ड हो गई, फोर्थ, तो टोटल सीरीज हो गई 4। बताओ, यही तो कहा गया फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। फिफ्थ पीरियड 4D सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, 6 पीरियड 5D सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। बोलो, समझ में आ रहा, क्लियर। और 7th पीरियड जो है वो क्या हो जाएगा, 6D सीरीज, और क्या कहलाएगा, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। बोलो, समझ गए नहीं, कोई प्रॉब्लम है? मुझे लगता है होनी नहीं चाहिए, होनी नहीं चाहिए। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? ये चैप्टर मुझे लग रहा पढ़ लिया कृष्णा ने, इसलिए नींद आ रही, और तुम बैठे हो आराम से। इतना नीरस तो मैं नहीं पढ़ा रहा हूं कि नींद आए किसी बच्चे को, है? चलो भाई, आगे की बात करता हूं। अब Zn, ये कुछ नाम दिए गए, आर नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये क्या मतलब हो गया, ये क्या मतलब हो गया, ये मतलब हो गया Zn, Cd, Hg, ये नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बात कह दी थी। कहाँ कह दी थी? जब मैं पढ़ा रहा था यहाँ पर डी ब्लॉक एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात कर रहा था, तभी मैंने कह दिया था। अच्छा, ये है क्यों नहीं? क्योंकि इनका जो डी ऑर्बिटल है वो फुल फिल्ड है, इसलिए ये नहीं है भैया। बात समझ गए मेरे बाबू? बाबू तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन बाबू जो है कहते हैं, जो बच्चों से बाबू कहते हैं, पूर्वांचल में कहते हैं ना, बिहारी लोग बाबू कहते हैं, लेकिन अब मॉडर्न इरा में क्या ही हो गया, बाबू का मतलब कुछ और ही हो गया, जबकि कहीं से कहीं तक है नहीं। ऐसे चीजें लोग निकालते हैं, प्रैक्टिकल कहते हैं, दैट इज इनोवेशन। क्या हो गया? ये इनोवेशन हो गया। ठीक है, अब देखो, अब हम इन्हीं की बात करें। क्वेश्चन में भी अराइज हियर, व्हाट इज द एजीमुथल मतलब क्वांटम नंबर ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट, सो दैट इज 2। ठीक है, दूसरा क्या कहता है, जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये कितना हो सकता है? अच्छा, ये L2 कैसे आ गया? एक बच्चा कह रहा है सर मेरी समझ में नहीं आ रहा, L2 कैसे आ गया? वो देखो बच्चा बैठा है, बताओ क्या नाम है आपका? ध्रुव, बताओ ये 2 कैसे आ गया? लास्ट ईयर क्वांटम नंबर बढ़िया से पढ़ा होता तो समझ में आता। इस साल फिजिक्स में क्वांटम नंबर समझ में आता अगर पढ़ा होता। फिजिक्स में है इस साल, था क्या? नहीं था। चलो ठीक, बताओ कितने लोगों को पता है? पहले ऑर्बिटल में 2 एलिमेंट्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अरे मेरे गुरु बैठ जाओ, सिट डाउन। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका बनाए तो इसका क्या हो जाएगा? 4s1 और 3d जो भी हो 1 to 10 या 2 होगा, 4d2,
मतलब 4s2 और 3d 1 to 10। अब d के लिए आप ये बताओ मुझे, इसमें n की वैल्यू कितनी है? n क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसके लिए, केवल इसके लिए n की वैल्यू कितनी है? जो इसके पहले नंबर लिखा हुआ है, दैट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, 11th की चीज है, दैट इज 3। और L की वैल्यू कितनी होती है? L इज द एजीमुथल क्वांटम नंबर, और इसको क्या कहते हैं? ये होता है n-1, राइट? समझ गए? दूसरा, m की वैल्यू कहां पर कितनी होगी? m क्या होता है? m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है। ना पता हो तो मेरी YouTube पे वीडियो पड़ी हुई है, आप उसमें जाइएगा। किसमें? स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। इस साल मैंने पढ़ाया है 11th में, उसमें आप देखिएगा, ढूंढ लीजिएगा क्वांटम नंबर्स को, ठीक है? आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, मैंने अच्छे से समझाया हुआ। m इक्वल टू कितना हो गया? ये -L2 प्लस L, या ऐसे कर सकते हो +L2 -L, राइट? तो मुंह धुल के आओ जाके भैया, नहीं तुम्हें खड़ा कर देंगे हम। जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ। समझ गए हो नहीं? हाँ या ना? अब इसमें -L आपने सर कैसे लिख दिया? तो L की वैल्यू 2 है, तो -L मैंने लिखा ना -S, तो -2 -1 0 +1 +2, यही तो लिखा -L2 + L। ये L है, 1 नहीं है भैया, ठीक है? अरे बोलो, समझ गए ना? तो डी ब्लॉक, ये चीजें आप समझ गए होंगे। ये कई कई चीजें आ जाती है, पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने बता दिया आपको। अब कहता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल्स। ये कैसे हैं? मोस्ट ऑफ द मेटल्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है। नंबर 1 तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से कहेंगे? ये जो है यहां से लेकर के यहां तक के, ये सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहेंगे। मतलब ग्रुप नंबर 3 to 11, ग्रुप नंबर 3 to 11, ये क्या कहेंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। दूसरा और क्या कहेंगे भैया इसको? यार गड़बड़ी हो जा रही है। दूसरा एक और ग्रुप कहते हैं, जिसको कहते हैं क्वाइनेज ग्रुप। क्वाइनेज ग्रुप क्या होता है? ये ग्रुप 11 होता है। इसका क्वाइनेज क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके क्वाइंस बनाए जाते हैं। इन मेटल से, इन एलिमेंट से क्वाइन बनाए जाते हैं, इसीलिए क्वाइनेज मेटल्स कहते हैं। दूसरा, इस ग्रुप के एलिमेंट से क्या बनाई जाती है? ज्वेलरी बनाई जाती है, इसलिए इसको ज्वेलरी ग्रुप भी कहते हैं। आप जो पहने हुए हो नाक में, कान में, सिर्फ नाक में पहने हो तो कोई बात नहीं, तो उनको क्या कहेंगे? ये किसका बना हुआ है जो कान में पहने हुए हो? गोल्ड का, AU, ठीक है ना? तो इसलिए आल्सो कॉल्ड ज्वेलरी मेकिंग एलिमेंट्स भी कहते हैं। एक होता है स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स ग्रुप, ठीक है? इसको और आगे बताएंगे। एक और चीज है, बहुत जरूरी चीज याद रखने की है। ड्यू टू पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल्स exhibit certain characteristic properties like display of variety of oxidation states। कुछ कैरेक्टर्स इसमें शो करते हैं, वो किसकी वजह से कैरेक्टर शो होते हैं? वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें एक हमने सबसे पहले आपको बताया था, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस, ये डी नहीं है पर, कलर्ड आयंस एंड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, एंड
कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ये दोनों जो कैरेक्टर्स हैं भैया क्यों कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं और क्यों कलर्ड आयंस बनाते हैं? क्योंकि इनकी जो दे डिस्प्ले द वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। एक ही एलिमेंट्स +2 भी दिखा देगा ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 भी दिखा सकता है, 4, 5, 6, 7 तक दिखा सकता है, राइट ना। तो इस वजह से ये क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं और ये सारे काम ऐसे उल्टे सीधे करते हैं, राइट। पीरियड ओवर नाउ ना, ठीक। सर दूसरी और तीसरी स्लाइड